settings of communication. तुम लोग के एग्जाम्स की डेट अभी 30 को आएगी दोबारा? सर हमारे एग्जाम्स का कुछ नहीं पता। नहीं, आ जाएगी 30th को तक छुट्टी दी है ना, उसके बाद डेट आ जाएगी और फिर एग्जाम उसी डेट पे होंगे, चाहे बेशक बंद भी हो जाए, बाकी एग्जाम्स की डेट सेम रहेगी। अभी भी कराची यूनिवर्सिटी वाले करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने मेरा ख्याल में खुद से कैंसिल कर दिया। अदरवाइज हुकूमत ने तो एग्जाम्स की कहा हुआ है कि एग्जाम्स टाइम पे लें। सर उनके कोई टेक्निकल रीजंस थे, उसकी वजह से उन्होंने नहीं ली। टेक्निकल रीजन ये थे कि पेपर तैयार नहीं हुए थे, बहुत सारे पेपर तैयार नहीं थे। अब उसमें टेक्निकल रीजन पेपर में सिर्फ यही होता है, और क्या है। स्पेस उनके पास मौजूद है, मैं तो खुद केयू में ही पढ़ाता हूँ ना, आई नो दैट, सब कुछ है, सही है ना, बस उसकी वजह यही है। ओके जी, सेटिंग्स ऑफ कम्युनिकेशन का वेट कर लिया काफी। लिखिए, पहला लिखिए इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, INTRA, इंट्रा PERSONAL, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। देख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Intrapersonal communication can be defined as communication with oneself, Interpersonal communication can be defined as communication with oneself, and it may include वन करके लिखिए सेल्फ टॉक, जो हम खुद से बातें करते हैं। दूसरा लिखिए नंबर 2, एक्ट्स ऑफ इमेजिनेशन। थर्ड लिखिए विजुअलाइजेशन। नीचे लिखिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पर्सन इज एक्टिंग एज अ बोथ सेंडर और रिसीवर। वो खुद ही होता है, सोचता भी खुद है, जवाब भी खुद देता है, समझता भी खुद है और इमेजिनेशन भी खुद करता है। तो एक्ट एज अ सेंडर और अ रिसीवर। बात आपको समझ आई क्या है?
ई एक्स वाला नहीं है, दूसरा एक्स। सर आपने अभी वो सेकंड बताया सेल्फ टॉक के बाद ऑफ इमेजिनेशन, वो क्या बताया था? इमेजिनेशन के बाद विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन अब अपनी दूसरा दूसरा आपने क्या बताया था? इमेजिनेशन से पहले कोई वर्ड था ना? सेल्फ टॉक बताया था ना, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक के बाद Acts of imagination. एक्ट ऑफ इमेजिनेशन था, वही इमेजिनेशन था। सही, ठीक है। तीसरा विजुअलाइजेशन, ठीक है ना? ओके सर। अच्छा, इसके नीचे लिख लो, पर्सन एक्ट्स लाइक सेंडर एंड रिसीवर एट द सेम टाइम बोथ। मीन्स वो सेंडर भी खुद होता है और रिसीवर भी खुद होता है। और नीचे हेडिंग डालो, फॉर्म्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। फॉर्म्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। फर्स्ट लिखो थिंकिंग, फर्स्ट लिखो थिंकिंग, सेकंड इज वोकल, थर्ड इज रिटन। तीन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं। थिंकिंग, वोकल और रिटन। कौन कौन सी लिखी है आपने? फॉर्म्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, Thinking, vocal और return. गुड। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज, मतलब हम सोचें कि ये क्यों होता है और इसका फायदा क्या है। सही, देखिए बहुत सारी जगह कम्युनिकेशन में आपने सुना होगा, थिंक बिफोर कम्युनिकेट। सोच के बोलो या तोल के बोलो या पहले समझ के बोलो। ये समझना, तोलना, बोलना सब इंटरनल है। ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मैं सोचूं, मैं कहूं ना कहूं, मैं बोलूं ना बोलूं, करेज, कॉन्फिडेंस, बोलना, तोलना, समझना, दैट ऑल इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंसान के अंदर जो कुछ है वो एक्ट ऑफ मेडिटेशन भी है, सोचने का तरीका, थिंकिंग। सही, तो जब आप सोचते हैं तो पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर। तो आपके जो मल्टीपल थिंकिंग आ रही है आपकी, वो पॉजिटिव होगी। जितने दुनिया में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं पॉजिटिव, वो अच्छे डिसीजन मेकर भी होते हैं, अच्छे स्पीकर भी होते हैं और अच्छे लिसनर भी होते हैं। अगर आप अंदर दिल में तहिया कर लें कि आपको लेक्चर अच्छा सुनना है, समझना है, तो आप अपने अंदर तहिया कर चुके हैं कि अपनी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आपकी है कि मुझे इस लेक्चर को समझना है। और जब मुझे सर से कई बात पूछनी है तो बिल्कुल समझ के पूछनी। ठीक, सो अगर आप ये पूरी चीज समझेंगे तो फिर आपको फायदा होगा। ठीक, तो ये अनस्पोकन डायलॉग्स भी होते हैं इसमें, जैसे अंदर ही सवाल, दिल में सवाल और दिल में जवाब। तो इसके अंदर अनस्पोकन डायलॉग्स, आपका एटीट्यूड, थॉट और फीलिंग्स,
में कन्वर्सेशन होती है आपके अपने अंदर, ये इनर स्पीच भी कहलाती है। क्या कहलाती है? इनर स्पीच। क्या कहलाती है भाई? इनर स्पीच। एग्जैक्टली। तो जब आपकी इनर स्पीच कहलाती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कुछ चीजों में सेल्फ स्टीम है, ईगो है या माइंडसेट है, ये इसमें बहुत एग्जाम्पल्स हैं। सेल्फ स्टीम आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टीम कहते हैं रिस्पेक्ट को, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, माइंडसेट, इससे बहुत चीजें होती हैं। अच्छा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का फायदा क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है, इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, और सबसे बड़ी बात जो है, जो हम समझते नहीं है, अकेलेपन को दूर करता है, ओवरकम बोर्डम। तो ये क्या है? ओवरकम बोर्डम को भी करता है कि आपकी बेसिकली जो अकेलेपन में तन्हाई है उसको भी दूर करता है। इफ यू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, या आप, सबसे अच्छी बात है अगर आप दिल में तिलावत कर रहे हैं तो आपका अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इत्मीनान बढ़ जाएगा। जैसे जितने आलिम कहते हैं कि हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह करना चाहिए, तो दिल में अगर आप अस्तगफिरुल्लाह करते हैं, सही ना, तो वो बड़ी जबरदस्त चीज है, सही है ना। तो बहुत सारी चीजों को इसी तरह लिया जाता है। और मेडिटेशन, अब जैसे अक्सर लोग गुनगुनाते हैं, कुछ लोग एनालाइज करते हैं, तो सिंगिंग, एनालाइजिंग एंड मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एनालाइज क्या करते हैं? अच्छा बुरा, करूं नहीं करूं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे जो मोस्टली एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसी वजह से तो होते हैं कि एनालिसिस में प्रॉब्लम आता है। आपका जो सेल्फ एनालिसिस होता है वो गलत हो जाता है। जैसे रोड क्रॉस करते हुए सेल्फ एनालिसिस अगर गलत हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो सेल्फ एनालिसिस भी है इसके अंदर, एनालाइजिंग है, सही। और बहुत जदीद बुक्स ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, परसेप्शन, एक्सपेक्टेशंस भी लिखती हैं इसके अंदर, कि सेल्फ कंसेप्ट, परसेप्शन और एक्सपेक्टेशंस भी होती है। और बात सही है, आप सोचते हैं, आपकी तवक्को है, और आपका सेल्फ कंसेप्ट। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है, सही है, आपको समझ आई कि अगर इसके 3 पॉइंट और लिखने पड़ जाएं तो सेल्फ कंसेप्ट, परसेप्शन, एक्सपेक्टेशंस इज अ पार्ट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो लिख लिया आपने या नहीं? सर रिपीट कर दें एक दफा। सेल्फ कंसेप्ट, एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्शन, 3 चीजें हैं। आपके अंदर की तवक्कुआत, आपका सोचना और आपका सेल्फ कंसेप्ट, आप खुद क्या सोचते हैं, सही है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आपकी अपनी सोच क्या, आपकी अपनी सोच क्या है। जैसे अगर इस वक्त जब टेररिज्म जब बढ़ रहा था, तो अगर किसी रिक्शे का टायर भी फटता था, लोग कहते थे कहीं ब्लास्ट हुआ। क्यों? परसेप्शन में उनके सुन के दिमाग में एक धमाका आया हुआ था, समझे ना। तो परसेप्शन ऐसी चीज है कि आपको सेल्फ कंसेप्ट होता है, उससे रिलेटेड है, और एक्सपेक्टेशंस। तो ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आता है।
अब अगर मैं पूछूं कि डिस्कस करूं कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या चीज है, तो इसमें इंटरनल एबिलिटीज और बिहेवियर जो आपके इमोशन और आपको को कंट्रोल करता है और चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। तो इंटरनल एबिलिटीज इंसान की इंप्रूव होनी चाहिए और उसके बाद आप एक्सटर्नल को कंट्रोल करते हैं। अगर आपका इंटरनल एबिलिटीज और बिहेवियर स्ट्रांग हो गया तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा बाद में, उसका जो आउटकम होगा वो बेहतर आएगा। यू कैन कूप विद द चैलेंजेस, यू कैन कूप विद द बिहेवियर्स। बहुत सारी चीजें आपको फायदा देंगी, सही है, बहुत सारी चीजें आपको फायदा देंगी। तो आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने में ये मदद देगा। अच्छा, लोग इस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर कैसे कर देते हैं कि दे डिड नॉट थिंक कि ये सेल्फ ट्यूटोरियल है, खुद से सीखने का बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, खुद से सीखने का और खुद को सिखाने का, सही है, खुद को रोकने का, जबर करने का, सही है। अब बहुत सारे लोग जैसे एग्जामिनेशन वाले दिन खुद से बात कर रहे थे, हाँ बस होना चाहिए, परेशान, टेंशन। अगर आप खुद से वो जवाब देना अपने आप को शुरू हो जाए कि नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा, मैं बेहतर करूंगा या बेहतर करूंगी इस पेपर को, सो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये बहुत सीखने और सिखाने का बेहतरीन तरीका। लेकिन हम नेगेटिव क्यों हो जाते हैं कि जाहिर सी बात है, हमारी दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, अब फर्ज कीजिए आपने 10 दिन में 2 गाने सुन लिए, किसी ने 10 व्हाट्सएप दोस्तों के मजाक सुन लिए, किसी ने कुछ और देख लिया। अब उसके वही जहन में इंट्रापर्सनल में चल रहा है, तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? क्योंकि उसने जितनी चीजें अपने दिमाग में स्टोर करके इंट्रापर्सनल में लेके गया, वो सारी फाइल्स नेगेटिव हैं, सही है, वो कहीं से भी पॉजिटिव नहीं। तो नेगेटिव फाइल्स को ले जाने के बाद इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन नेगेटिव रहेगी। आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? मतलब क्या आपको समझ आया? हेलो हेलो, एनीवन कैन आंसर? एग्री करते हैं। एग्री करते हैं। तो अब अगर आप लोगों को ये समझ आ जाए कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली एक लर्निंग इंस्टीट्यूट है आपके अंदर, इंटरनल। यस सर। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके टीचर भी खुद हैं और स्टूडेंट भी आप खुद हैं। तो जभी तो आपने बड़े बड़े स्कॉलर से सुना होगा, बड़े बड़े इस्लामिक रहनुमाओं से सुना होगा, हदीसों में भी इस बात को वाज़े हुआ है कि अगर आपका अंदर से दिल पाक और साफ हो जाए, दिल और दिमाग, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर इंसान बन जाते हैं। तो ये पाकी जब आती है, जब भी कम्युनिकेशन अच्छी तब होती है, एक्यूरेट तब होती है, जब हम किसी चीज को जो है ना, ठीक है, ये किसी की आवाज किसको नहीं आ रही है, सही ना सर? वो फेक आईडी सर आपकी आवाज आ रही है। वो आ रही फेक है? आईडी। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, ठीक है। अब इसमें फेक आईडी कौन आई हुई है, किस नाम से आया हुआ है? कोई निदा यासिर। निदा यासिर। निदा यासिर से आई हुई है, जरा इसको सेलिब्रिटी है। हैं? सेलिब्रिटी आएंगे सर आज। सर हमारा भी एक सेलिब्रिटी भी मौजूद है। और कोई है? लिशबा भी। ये उनकी फैन है, अलिशबा जो है ना, सेलिब्रिटी की फैन है। और खतीजा भी आई है कोई। खतीजा, लिशबा और निदा यासिर। अलिशबा और कौन सी आई है?
खतीजा, अलिशबा, खतीजा और निदा यासिर। अलिशबा, ये अलिशबा एक ही आपके यहाँ, दो हैं? सर कोई भी नहीं है। सर कोई भी अलिशबा नहीं। है सर, एक और नया नाम भी आ गया, कौन सा? मतीरा। अच्छा यार, ये सर वकार ज़का भी आ गया। वक़ार ज़का भी आ गया, ये भी करते हैं, इसका भी। अच्छा, आप होल्ड करें जरा, मैं एक कॉल कर लूं ताकि मैं ट्रेस करवाऊं इनको। अभी है कौन ये लोग? होल्ड करें आप। अब कौन सा है अभी अंदर इसमें नाम? हेलो, सर देख कर बता रहे, एक मिनट बता रहे सर, देख। कोई भी नहीं है सर। कोई नहीं, सब कह रहे हैं। ओके, सो आपको इसमें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में जो सबसे बेहतरीन चीज है वो ये है, सबसे इफेक्टिव चीज ये है कि आपका अपना जो इंटरनल डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, और कम्युनिकेशन करने से पहले आप इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इतना अच्छा इसका मैकेनिज्म है, अगर आप खुद देखें कि तो इट्स मैकेनिज्म इज वेरी गुड। सही है, ये मैकेनिज्म बहुत बेहतरीन है। सही, अगर इसका मैकेनिज्म आप देखें तो ये बहुत ही बेहतरीन है मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म से अक्सर लोग फायदा उठाते हैं। अब इसके जो बेसिकली मैकेनिज्म्स हैं कम्युनिकेशन के, सही, वो किसी भी जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि आप किसी भी चीज की रिहर्सल इंटरनली कर सकते हैं। सो मैकेनिज्म में क्या है कि आप कॉम्पिटेंट हो सकते हैं और रिहर्सल कर सकते हैं या रिपीट कर सकते हैं इंटरनली अपने आप के कोई चीज, या रिवाइज कर सकते हैं। सही है, तो खुद से बोलना, खुद से लिखना, खुद से एक तैयारी का मतलब, जैसे आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी है और आपने कोई क्वेश्चन वो सोचा और लिखना शुरू कर दिया, तो मैंने आपको 3 टाइप्स रिक्वायरिंग, थिंकिंग, वोकल और रिटर्न। ये रिटर्न में खुद से जो लिखना है वो भी इसका पार्ट। सही, किसी दूसरे के बगैर शामिल हुए हुए आप जो लिख रहे हैं वो इसका पार्ट है, बिल्कुल। ठीक है, सो नॉर्मली लोग इसको समझते नहीं है, और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को लोग जो है ना एज अ ट्यूटोरियल नहीं लेते। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक स्ट्रेंथ है, उसको स्ट्रेंथ के तौर पे यूज करो। इसमें वीकनेस कब हो जाती है कि किसी बच्चे के पास, किसी स्टूडेंट के पास बेहतरीन जवाब होता है लेकिन वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाता, तो उसको घर जाके रिहर्सल करनी चाहिए बोलने की, जवाब देने की। तो बहुत सारे कॉम्पिटेंट स्टूडेंट अपनी इंट्रापर्सनल स्किल्स को वीक कर लेते हैं और वो बहुत जगह पर परफॉर्म नहीं कर पाते, बनिस्बत कि उनके अंदर क्वालिटी औरों से बेहतर होती है, क्रिएटिविटी औरों से बेहतर होती है, जवाब वो बेहतर आता होता है, लर्निंग उनकी बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंस लेवल उनका बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए तो देखें ना आप कि जो जिनमें ये स्किल्स अच्छी हैं
वो उनका फायदा क्या है कि वो बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट को अपने अंडर में काम करवाते हैं, जबकि गोल्ड मेडलिस्ट उससे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है लेकिन उसके अंडर में जॉब कर रहा होता है। क्यों? इंट्रापर्सनल स्किल्स उसकी अच्छी हैं जिसने उसको जॉब दी है, सोचता है, समझता है, प्रैक्टिस करता है, ये फर्क है। सही ना? अब दूसरा लिखिए, इंटरपर्सनल स्किल्स। अब इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स बेसिकली, अब यू आर डिस्कसिंग विद वन पर्सन, ये INTER है, इंटरपर्सनल। जिसमें वर्बल लिसनिंग, वर्बल नॉन वर्बल लिसनिंग एंड रिटर्न, interpersonal communication is an exchange of information. Interpersonal communication is an exchange of information. Interpersonal communication is an exchange of information between two or more people. लिखा आपने? Between two or more people. दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। INTERPERSONL। लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। ठीक है। अब बेसिकली जो इसमें कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? वही है सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। जो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस था ना, वही इसके कम्युनिकेट कंपोनेंट्स होंगे। क्या क्या प्रोसेस में था हमारे? सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, चार चीजें मेन थी, वो इसके कंपोनेंट्स होंगे। तो कोई अलग कंपोनेंट्स नहीं है, कंपोनेंट्स वही होंगे जो सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर के। बात समझ आ गई आपको या नहीं? कंपोनेंट्स क्या हुए इसके? सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। सही है? क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कंपोनेंट्स हैं, वही बात करने में दो से चार के बात करने में कंपोनेंट्स है। इसमें भी रिसीवर होगा, इसमें भी सेंडर होगा, इसमें भी एक मैसेज दिया जा रहा होगा, कोई चैनल होगा। सही है? तो कंपोनेंट्स इसके बड़े क्लियर है। सही है? अच्छा, अब लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Characteristics of interpersonal communication. Involves interdependent individuals. Involves interdependent individuals. दूसरा लिखिए, इन्वॉल्व्स वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस।
एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म। तीसरा, एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म। चौथा, वेरीज इन इफेक्टिवनेस। वेरीज इन इफेक्टिवनेस। पांचवा, एग्जिस्ट ऑन अ कॉन्टिनम। CONTINUUM। एग्जिस्ट ऑन अ कॉन्टिनम मतलब कॉन्टिन्यूटी पे बिलीव करता है। एग्जिस्ट ऑन अ कॉन्टिनम। लिख लिए पांचों आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स? हेलो, लिख लिया आपने पांचों? यस सर, लिख लिए। यस सर। Involved in interdependent individuals, involves verbal and non-verbal messages, exists in a variety of forms, varies in effectiveness, exists on a continuum. अच्छा, अगर ब्रॉडर स्केल पे आपसे आ जाए कि वर्बल और अपना इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की टाइप्स लिखें, तो आप कौन कौन से लिखेंगे? बेसिक कौन कौन सी हैं? लिसनिंग, रिटन, वर्बल और नॉन वर्बल। ये चार तो बेसिक हैं। कौन कौन सी? वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और लिसनिंग। चार टाइप्स हैं बेसिक, लिख लें। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन: वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और लिसनिंग। कौन कौन सी है भाई चार टाइप, बताइएगा। वर्बल, नॉन वर्बल, लिसनिंग और रिटर्न। गुड। अच्छा, अब आप लिखिए सम अदर टाइप्स। अदर टाइप्स करके लिख दीजिए। सम मोर टाइप्स, अदर टाइप। फोन कॉल्स भी इसमें आता है। फोन कॉल्स, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, ईमेल्स एंड टेक्सटिंग। ये इसकी अदर टाइप्स हैं, लेकिन 4 बेसिक वही हैं। लेकिन कुछ लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं कि अदर टाइप्स हैं फोन कॉल्स, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, ईमेल्स एंड टेक्सटिंग। फोन कॉल्स तो सर वर्बल में ही आ गई ना। हाँ, मैं कह रहा हूं कि वो बेसिक तो वही चार हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग इसको मोर इलेबोरेट करते हैं। सही फोन कॉल, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, ईमेल एंड टेक्सटिंग भी लिखते हैं। सही। और कुछ लोग तो वर्बल एंड रिटन लिखते हैं बस। सही है ना। बहुत सारी चीज, अलग अलग चीजों को लोग डिफाइन करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जितनी भी बेसिकली कम्युनिकेशंस हैं, सही है ना, वो सारी जाने की चारी। ये एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। कौन